सभी के लिए जय हिंद, जय भारत। आज की जो न्यूज़ है वह है धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफ़ा दिया है। यह इस्तीफ़ा उन्होंने ट्वीट करके कहा है, यह जो 1 घंटा पहले उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है। इसके बारे में हम जानकारी देखते हैं। इससे पहले हमें संविधान की प्रस्तावना याद आती है, जिसमें लिखा है हम भारत के लोग, यानी जनता का शासन, जनता के लिए और जनता के द्वारा। यह शब्दों का जो मतलब है आज पता चला। आज जो जनता है उन्होंने और सरकार ने, दोनों ने समझा कि यह जो शासन है वह जनता का शासन है, जनता के लिए है और जनता द्वारा बनाया जाता है। यह बात जनता ने सरकार को दिखा दी है और सरकार ने भी इस्तीफ़ा देकर जनता को यह बात बता दी है कि जो यह सरकार है जनता के लिए ही है। तो जनता ने बताया कि जो आपकी सरकार है हमने बनाई है। जैसे कि कुछ दिनों से न्यूज़ चल रही थी, जैसा आप सभी को पता है जो दिल्ली पर जंतर-मंतर पर अनशन हो रहा था कॉकरोच जनता पार्टी और अन्य समर्थन थे उसमें, वह किस आधार पे हो रहा था, क्या परिस्थितियाँ रहीं, यह सभी ने देखा। लेकिन यह जो धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। इसी की माँग चल रही थी। 2 माँगें अभी और हैं, जो नीट के पेपर की वजह से जिनकी जान गई है, उनके लिए कम्पेन्सेशन और साथ ही साथ जो अभ्यर्थी इसमें आए थे आंदोलन में, उनके ऊपर किसी भी प्रकार की कार्रवाई ना की जाए। दिल्ली पुलिस ने जिस अभद्रता से जो आंदोलनकारी है, उन्हें मारा है, उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। यह माँगें और हैं, तो धर्मेंद्र प्रधान जी के हम इस्तीफ़े को पढ़ते हैं। अब हम इस इस्तीफ़े को देखते हैं। इसमें 2 पेज का है, लेकिन हम महत्वपूर्ण जानकारियाँ देखेंगे, जो मोस्ट हैं। इन्होंने संबोधन किया है, मेरे युवा साथियों के साथ इन्होंने संबोधन किया है और इन्होंने अपनी बात लिखी है। इसी के साथ ही इन्होंने बताया है 3 मई 2026 को हुई नीट की परीक्षा में सामने आई अनियमितता पाई गई थी। नीट की परीक्षा में अनियमितता पाई गई थी, जिसकी जाँच करवाई गई थी, आरोपी पकड़े गए थे, दोबारा पेपर हुआ, दोबारा रिज़ल्ट आ गया। यह सभी इन्होंने बात की है। इसमें 20 लाख से अधिक छात्र प्रभावित हुए थे। इसी के साथ आगे यह लिखते हैं, पिछले 10 दिनों का घटनाक्रम देखकर मेरा मन दुखी है। यह मेरे लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। 10 दिनों से जो यह घटनाएँ हो रही हैं, इससे को देखकर मेरा मन दुखी है। यह मेरे लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं। भारत की युवा शक्ति ही इस देश की असली ताकत है। देश के युवाओं देश की युवा शक्ति को भ्रम के कुंचक में फँसने नहीं देंगे। यही मेरा संकल्प है। जंतर-मंतर पर और देश में जो स्थिति बनी हुई है, इस स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ ना उठाएँ, देश की एकता बनी रहे। भारत के एक भी विद्यार्थी का भविष्य कानूनी पेंचदागियों में ना उलझे। हमारे बच्चे अपना समय पढ़ाई पर लगाएँ, करियर बनाने पर फ़ोकस करें। इसी बात पर विचार करते हुए मैंने अपना त्यागपत्र माननीय प्रधानमंत्री जी को भेज दिया है। इन्होंने जो बात कही कि जो ये है युवा शक्ति है, यही देश की असली शक्ति है और जो 10 दिनों से परिस्थितियाँ बनी थी, इसके चलते वह दुखी हुए और इन्होंने त्यागपत्र माननीय प्रधानमंत्री जी को दे दिया है। तो जो त्यागपत्र की माँग थी, वह पूरी हो गई है कि शिक्षा मंत्री जी का त्यागपत्र दिया जाए। इसी के साथ 2 माँगें उनकी और हैं। जो दिल्ली पुलिस है, जिन्होंने अभद्रता की है बहनों के साथ, बेटियों के साथ, उनके लिए कार्रवाई हो, उनके ऊपर कार्रवाई हो वहाँ से। इसी के साथ जो इस नीट पेपर की वजह से मारे गए हैं बच्चे, जिन्होंने अपनी जान दे दी है, उनके लिए कम्पेन्सेशन। अब देखते हैं आगे यह माँगों के लिए क्या जंतर-मंतर पर बैठे रहेंगे या फिर अब सरकार इनकी जो और माँगें हैं, इन्हें भी पूरी कर लेंगी। तो यह रहा संपूर्ण अपडेट। ऐसे ही अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़ जाइए। मिलते हैं एक और अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में।